नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ करेज पार्ट 2 लेकर के। करेज, साहस, इस पुस्तक के लेखक ओशो जी हैं और भाग 1 में हमने देखा था कि साहस बहुत ही मुश्किल चीज़ है। हर कोई अपने डर के ऊपर काबू नहीं पा पाता। फिर वो क्या करता है? वो करता है डर से मुंह छुपाने की बात। जब भी उसके सामने डर आता है वो कोई ना कोई मुखौटा लगा लेता है। साहस कोई आसान चीज़ नहीं है। धैर्य लगता है इसको पाने में, इसको इकट्ठा करने में। तो जो हमारा जीवन है बहुत ही कठिन है, ऐसा समझा जाता है। बहुत ही अनसर्टेन है, इनसिक्योर है। कल कुछ भी हो सकता है। उस कल कुछ भी की जो संभावना है उस तक या उसके पार जाना बहुत मुश्किल है, ऐसा समझा जाता है। पर ओशो जी कहते हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर साहस आपके साथ है। आप साहसी हैं। आपको डरपोक नहीं बनना है। आपको डर को अपने अंदर नहीं छुपाना है, जैसा कि प्रायः किया जाता है। अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है, हम क्या करते हैं? उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। हम लाते हैं ईगो, अहम। जो हमारा अहम है वो एक मुखौटा ही है। हमारे घर के जितने भी आडंबर हैं, जितने भी कस्टम्स हैं या संस्कृति है या परिवार है या समाज है या धर्म है, सबके अपने नियम कायदे हैं। ये करना है, ये नहीं करना है। पर हमें क्या करना है? जब हमें ये पता नहीं होता और हम अंदर से डरे हुए होते हैं तो हम सहारा लेते हैं अपने अहम का और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम कितने बड़े आदमी हैं, कितनी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, कितना हमारा मान सम्मान है, कितना हमारा रुतबा है, कितना हमारे लोग कहना मानते हैं। मैं जो कहता हूँ वो सब सुनते हैं, मैं जो कहता हूँ वो सब करते हैं। ये हमारी आदत बन गई हुई है। ये क्या है? ये हमारा जो अहम है। अगर हम डीप रूट में जाएं, अंदर तक इसको जानने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर जो हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, जो हम बताना नहीं चाहते कि कहीं हम एक्सपोज ना हो जाएं, हमारा असली चेहरा लोगों को पता ना चल जाए, कहीं हम खुली किताब ना बन जाएं। ये भी हमारा एक डर है। खुली किताब बनने से हमें बहुत डर लगता है और इस डर के कारण हम बहुत से चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। ओशो जी कहते हैं कि मैं जब भी ये देखता हूँ कि अगर कहीं पर भी कुछ परेशानी है, कहीं कोई गंभीरता है, तो उसके पीछे जो रूट कॉज होता है वो डर ही होता है, जो हमें वो चीज़ करने नहीं देता। चाहे वो हमारा ईगो हो, चाहे हमने मास्क लगा रखा हो या हम स्वयं को नहीं पहचानते हैं। वो बोलते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में किसी एक्ट्रेस के घर पर रुका। उसके घर पर शाम को पार्टी थी और उसने बहुत सुंदर सी एक घड़ी पहनी हुई थी। सभी लोग उस घड़ी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। सभी को वो बहुत पसंद आ रही थी। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि वो जो घड़ी है मैडम आप उतार के दिखा दीजिए। उसको डर लगा, तैयार नहीं हुई, पर बहुत उसको कोशिश की गई, मनाया गया और उन्होंने जब वो घड़ी हटाई तो उस घड़ी के नीचे एक दाग था जिसको वो छुपा रही थी इतनी सुंदर घड़ी से। अब वो नर्वस हो चुकी थी क्योंकि उसके अंदर का डर जिसको वो छुपाना चाह रही थी वो बाहर आ चुका था। तो कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ को छुपाने के लिए हम दूसरा मुखौटा ओढ़ते हैं और उस दूसरे मुखौटे को छुपाने के लिए हम तीसरा और चौथा पता नहीं कितने मुखौटे हम ओढ़ते जाते हैं और पर उस डर को स्वीकार नहीं करते। बस वो एक क्षण है जिसमें आपको स्वीकारना है और फिर देखिए आप जैसे ही आप स्वीकारेंगे डर खत्म, साहस आ जाता है आपके अंदर उस परिस्थिति को स्वीकारने का। इसी तरीके से हम अपने आप को
नहीं पहचानते, कभी हम अपने आप से बात नहीं करते, और जब हम ये नहीं करते तो हम अपने लिए उतने ही अपरिचित होते हैं जितने बाहर वाले के लिए। ऐसा ही एक उदाहरण दिया कि विवेकानंद जी जब बाहर से पढ़कर आए, वेस्टर्न थिंकर थे उस समय, वो सारी ज्ञान उन्होंने बाहर से लिया हुआ था, विदेश से पढ़कर वो आए हुए थे। गए रामकृष्ण परमहंस जी के पास, उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, ईश्वर है? मैं नहीं मानता कि ईश्वर है। ईश्वर नाम की कोई भी चीज नहीं है। परमहंस ने कहा, ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात को, पर प्रूव इट। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, फैक्ट्स इकट्ठे किए, सब कुछ किया, और इतनी लंबी लिस्ट लेकर के वो आ गए। और फिर उन्होंने अपने गुरु के सामने बोला कि एक एक करके तथ्य देना शुरू किया। सारे तथ्यों को उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। बस एक चीज बोली, अपने मन से पूछा है क्या? बस वो एक क्षण था, विवेकानंद जी ने सोच में पड़ गए कि मैंने तो पूरी किताबें देख डाली, मैंने सारे तथ्य ले लिए, बाहर से सब कुछ देख लिया, पर मैंने अपने अंदर तो झांक कर ही नहीं देखा कि अंदर क्या है। गुरुजी ने बोला, अपने आप से पूछा, पर मैं तुम्हें ईश्वर है दिखा भी सकता हूं, और मैं ये मानता भी हूं। और वो कूद करके एक पैर उन्होंने विवेकानंद जी की छाती पर रखा, और विवेकानंद शांत दूसरे उसमें चले गए, ट्रांस में। 3 घंटे बाद जब वो उठे, पूरी तरह से परिवर्तित थे, और उनको पता चल चुका था कि ईश्वर है। कोई भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि अब उन्होंने अपने स्वयं को पहचान लिया था, और उन्होंने तुरंत अपने गुरुजी के पैर छुए, जिसको वो अनपढ़ गंवार समझ रहे थे। यहाँ से शुरू होती है गुरु शिष्य की वो दास्तां जो दुनिया जानती है। तो जब हम स्वयं से पूछते हैं, स्वयं को जानते हैं, सारे डर वहीं खत्म हो जाते हैं, सारे सवाल वहीं खत्म हो जाते हैं। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा स्वयं है, हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, ये साहस है। ये साहस है जो आपको ऊपर करता है दुनिया से, जो आपके ईगो को ख़त्म करता है, आपको पहचानता है। और सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है? मृत्यु। मृत्यु का डर। मृत्यु क्या है? ओशो जी कहते हैं, यानी ना तो आरंभ है ना अंत है, ना हम कभी जन्म लेते हैं ना हम कभी मरते हैं। अगर उस छोटे बच्चे को, शिशु जो माँ के गर्भ में है, अगर हम उसके नज़रिए से देखें, वो 9 महीने गर्भ में रहता है, बिल्कुल जो सबसे सुंदर और शांत स्थिति हो सकती है, सबसे सुखद अनुभव हो सकता है, वो ज़िंदगी का उसे वही मिलता है। खाना उसकी माँ उसकी जगह खा लेती है, सांस भी वो माँ ही ले रही होती है। वो शांति से बस सुखपूर्वक अवस्था में 9 महीने गुजार रहा होता है। कोई उसको परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। पर जब जैसे ही 9 महीने ख़त्म होते हैं, उसको बाहर निकाला जाता है। बाहर की दुनिया में उसे पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अंधेरे में रहा है 9 महीने। इतनी सारी लाइट्स चल रही होती हैं, एकदम से उसकी आंखों पर रोशनी पड़ती है। क्या वेलकम किया जा रहा है उसका। निकलते ही उसकी कॉर्ड काट दी जाती है। जो माँ के साथ उसका जो एक बंधन था, जो वो 9 महीने से महसूस कर रहा था, उसको सुखद पूर्वक एंजॉय कर रहा था, वो तुरंत कट जाता है। वो डर जाता है, एक भयानक दुनिया में आ जाता है। उसको उल्टा लटका दिया जाता है, पीठ पे एक जोर से मारा जाता है, और वो सांस लेना शुरू करता है। हमारे लिए वो जन्म है, पर उस बच्चे के लिए वो मृत्यु का अनुभव है, एक तरीके से कॉर्ड का कटना। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु है जन्म, और मृत्यु कुछ भी नहीं है। जिसको आप जन्म समझ रहे हैं, वो मृत्यु समझ रहा है बच्चा। और अगर बात की जाए आत्मा की, तो आत्मा तो अनंत है, चलती रहती है उसकी यात्रा। मृत्यु जन्म एक सर्कल है जिसमें हम घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। आपका जन्म वो जन्म है जो माँ के गर्भ से लिया, या वो जन्म था जब माँ के जो अंडाणु हैं और जो शुक्राणु हैं जब मिलते हैं।
और वो भी जीवित अवस्था में है, क्योंकि दो मृत लोग किसी एक जीवन को नहीं जन्म दे सकते। तो जो स्पर्म है, जो ओव्यूल है, वो दोनों अलाइव हैं, वो भी एक जीवन है। और वो अलाइव कब से है? जब माँ ने जन्म लिया था, जब पिता ने जन्म लिया था। जब वो दोनों चीज़ें अलाइव हैं, तो वो जब जन्म लेकर आए उससे पहले भी जन्म था। तो ये जो निरंतरता है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ये एक सर्कल है, ये चलता रहेगा। जन्म होगी, मृत्यु होगी, ना तो हम जन्म लेते हैं ना हम मृत्यु लेते हैं, हम सिर्फ निरंतर चलते रहते हैं। और जैसे ही हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, डर खत्म हो जाता है। मृत्यु के नाम से हम कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, थर्राने लगते हैं, भयग्रसित हो जाते हैं, और मृत्यु के डर से हम उस साहस को नहीं अपनाते और पूरी ज़िंदगी पता नहीं हम कैसे निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और जब हमारे सामने मृत्यु खड़ी होती है तो हमें समझ में आता है कि हमने ज़िंदगी में किया क्या? क्या हम यही करने आए थे? क्या हम ऐसे ही जीने आए थे? तो बस एक चीज़ जो हमें अपनानी है वो है साहस। मृत्यु को कुछ भी नहीं समझना है, एक अवस्था है जो आएगी चली जाएगी। हम अनंत हैं, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो जन्म है, उससे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं, उसके बाद भी कई जन्म हैं। तो मृत्यु को सहर्ष जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, आपके अंदर आती है एक साहस की भावना, और ये हमें अपनानी ही है। इसी तरीके का एक उदाहरण और देते हैं कि आप जेल के कैदियों को देखिए। जेल में कैदी हैं, आराम से रह रहे हैं, सुबह उनको खाना मिल जाता है, दोपहर का टाइम फिक्स है, रात को सोने का टाइम फिक्स है, खाने का टाइम फिक्स है, किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं है, और उनको उसकी आदत पड़ जाती है। फिर एक दिन ऑर्डर आता है कि कल आपको निकाला जाएगा, आपकी जो जेल यात्रा है वो ख़त्म हो चुकी है। वो डर जाता है, बाहर की दुनिया में आने से डर जाता है, स्वतंत्रता के नाम सुन के डर जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको आदत पड़ चुकी है। यही हमारा हाल है, स्वतंत्रता से हम डरते हैं। आपने देखा होगा कितने खड़े हुए पेड़ हैं, तूफान आता है गिर जाते हैं, पर एक जो नई घास है, छोटी छोटी सी घास है, वो हवा में हिल रही होती है और ज़्यादा चमक रही होती है तूफान के बाद। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर नहीं है। उसको पता है कि जहाँ मुझे देंगे जगह, मैं वहाँ दोबारा उग जाऊंगी और उसी तरीके से एंजॉय करूंगी। तो हमारी जो यात्रा है वो एक नदी की तरह है। कभी पहाड़ से हम नीचे आते हैं, कभी पत्थर से टकराते हैं, कभी प्लेन एरिया में आते हैं। तो ये जो अवरोध हैं, इनका सामना हमें उसी तरीके से करना है जैसे एक नदी करती है। और इतनी यात्रा के बाद वो तुरंत एक सेकंड नहीं लगता समुद्र में समा जाती है। उसका जो अस्तित्व है वो अब समुद्र बन जाता है। इतनी सहज सरलता से वो इतनी लंबी यात्रा करके आई। जो भी अनुभव उसके रास्ते में आ रहे हैं, उसने अपना साहस जुटा के बड़े पत्थर से रास्ता निकाला, पहाड़ से रास्ता निकाला। जहाँ उसको ज़रूरत थी वो बस तरलता से बहती चली गई। यही साहस है कि आप समुद्र में मिलने से पहले, उस मृत्यु का अपने अंदर लेने से पहले एक बार पलट के देखिए कि कैसी थी वो यात्रा। क्या इसी यात्रा के लिए आप आए थे? जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं और ये जान जाते हैं कि आपकी यात्रा क्या है, वो है साहस, जो हमें अपने जीवन में लाना है। मृत्यु को स्वीकारना है, अहम को ख़त्म करना है, मुखौटों से आगे निकलना है, अपने अंतर मन को, अपने स्व को पहचानना है, अपनी इंडिविजुअलिटी से अपनी पहचान करनी है। ये है साहस। और साहस है कि आपको आज में जीना है। आप जब आज में जीते हैं, कल की चिंता नहीं करते हैं, तो अगर आपका आज अच्छा है तो कल तो आपका हमेशा ही अच्छा होगा। भविष्य की चिंता किए बिना आज को जो एंजॉय करता है, वही है साहस। तो साहस क्या है? साहस है सच्चाई को स्वीकारना। ट्रुथ इज करेज। जब हम किसी भी बात की सच्चाई को स्वीकारते हैं, जैसे कि एक जैन मॉन्क की कहानी वो सुनाते हैं कि वो मृत्यु अवस्था में लेटे हुए थे, अंतिम अवस्था थी, कभी भी मृत्यु हो सकती थी। आसपास जितने भी उनके डिसाइपल्स थे, जो भी उनके शिष्य थे, वो उनकी मृत्यु का ही इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक जो डिसाइपल है
जो उनका एक शिष्य है, उसको याद आया। दौड़ता हुआ बाहर गया, सब पूछ रहे क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। उसने कुछ नहीं बताया, वो जल्दी जल्दी गया, लौट के आया, उसके हाथ में केक था। अंतिम समय में उसने केक को कट किया और अपने गुरु को खिलाया। गुरु बहुत खुश हुए और उन्होंने खाया और खा के बोला, वाह मज़ा आ गया, केक इज़ वेरी डिलीशियस। ये होती है स्थिति कि मृत्यु कुछ नहीं है, पर उस मोमेंट में क्योंकि केक बहुत अच्छा था और उसको उन्होंने इंजॉय किया, और ये जो स्टेटमेंट देना, ये है साहस। ये साहस हमें अपने अंदर लाना है। एक और मॉन्क की कहानी सुनाते हैं वो इसी में। मृत्यु बिल्कुल करीब है, सब उनकी मृत्यु का किसी क्षण आने वाली है, बस वही इंतज़ार है। और वो मॉन्क कहते हैं कि मुझे जूते चाहिए। सब कहते हैं जूते, जूते किस लिए चाहिए आपको? तो मैं इतनी अनंत यात्रा पर जा रहा हूँ तो जूते तो चाहिए ही होंगे ना, मैं बिना जूतों के कैसे यात्रा करूँगा? ये है साहस, मृत्यु को स्वीकारना, उससे आँख मिलाना, और वो है ही नहीं, इस भाव से उस यात्रा पर चल पड़ना जैसे आपने अभी तक अनंत यात्रा की है। तो साहस जिंदगी की वो क्षण है कि आपको किसी भी डर का सामना नहीं करना पड़ता, और एक एक परिस्थिति में जब आप उसको स्वीकार करते हुए साहस की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो एक एडवेंचर बन जाती है। साहस क्या है? जब आप एक फूल को देखते हैं, चाहे वो फूल कैसा भी हो, उसको आपको देखना नहीं है, महसूस करना है, और उस हद तक महसूस करना है कि आपको लगे कि ये फूल मैं ही हूँ। और जब आप एम्पैथेटिक उसमें चले जाते हैं कि जब आप अपने आप को फूल समझने लगें, उसी तरीके से महसूस करने लगें, तब आप उस फूल की फ्रेगनेंस को, उसकी सुंदरता को, फूल को स्वीकार कर पाएंगे। तो जो भी हमारी ज़िंदगी है वो जैसी भी है, ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी। ज़िंदगी हमारी नहीं बदलने वाली है, बदलना हमको है उस ज़िंदगी के लिए, उसमें एडवेंचर लाने के लिए, उसमें फेस्टिविटी लाने के लिए, उसमें सेलिब्रेशन लाने के लिए। कब तक हम डरते रहेंगे? कब तक हम चुनौतियों से भागते रहेंगे? कब तक हम डरपोक रहेंगे? अंधेरे से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, हमें अकेलेपन से डर लग रहा है, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें इस चीज़ का डर है, हम बदसूरत हैं, हमारी सुंदरता नहीं। साहस है एक्सेप्टेंस। अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लाइए कि आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, आप सबसे अपने आप में अलग हैं। क्यों? क्योंकि एक कृष्ण भगवान, एक बुद्धा, एक जीसस साहस से ही बने थे। कृष्ण कृष्ण ही रह सकते हैं, वो बुद्धा नहीं बन सकते। जब वो बांसुरी बजाते थे तभी डांस शुरू होता था, तभी गोपियाँ रास कर पाती थी। बांसुरी से पूरा जो माहौल है वो ध्यान में चला जाता था। तो जो कृष्णा ने कर दिया वो कृष्णा ही कर सकते थे। जो बुद्धा ने किया, पेड़ के नीचे बैठ गए अगर ध्यान किया, तो वो बुद्धा ही कर सकते थे। जो जीसस ने किया वो जीसस ही कर सकते। तो आपकी अपनी आइडेंटिटी है, उसको स्वीकारिए, उसको स्वीकारिए इस हद तक कि आप कृष्ण बन सकें, आप बुद्ध बन सकें और आप जीसस बन सकें। और ये साहस से ही हो सकता है। तो साहस वो चीज़ है जो मिरेकुलस हो सकती है, आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकती है, आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखा सकती है, निर्भीकता का, निडरता का, निर्भयता का। आप किसी से नहीं डरते, ना आप अपने आप से डरते हैं, ना आप समाज से डरते हैं। जब आप साहस के एक गुण को अपने अंदर लेकर के आ जा सकते हैं। तो इस पूरी पुस्तक के माध्यम से दोस्तों हम जान पाए कि साहस कैसे आता है और किन किन चीज़ों के लिए हमें साहस लाने की ज़रूरत है। जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, ज़िंदगी हमारी ऐसी ही चलती रहेगी, पर जिस चुनौती को हमने मान लिया कि ये चुनौती ही नहीं है, इसका तो मुझे सामना करना है, जस्ट फेस इट। जैसे ही आपके अंदर ये विचार आता है, अगर छोटा बच्चा उस समय ये सोच ले, कमरे में अकेला बैठा हुआ है, उसको डर लग रहा है, पर उसके अंदर वो साहस है अकेलेपन से लड़ने का, उसके अंदर वो साहस है उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन को हैंडल करने का, तो वो साहसी है। तो साहस सबसे पहले है, सबसे बाद में नहीं। पर ज़िंदगी में हम अभी तक यही करते आए हैं
कि अगर हमें किसी चीज़ से डर लगा, हम छुप के बैठ जाते हैं, हम छुपा लेते हैं उसको अपने अंदर, और उसको जब हम छुपा लेते हैं, उसको छुपाने के लिए और बहुत सी चीज़ों को हमें सहारा लेना पड़ता है। तो किसी चीज़ का डर नहीं करना है, ना हमें मृत्यु का भय है, ना हमें जीवन से भय लेना है, ना हमें कल का भय करना है, ना हमें अपनी बुद्धि से डरना है। बुद्धि, अगर दिमाग हमारे को चलाने लग जाता है, हमें वहीं पर उसको रोकना है। जैसे ही दिमाग आता है, हम डरना शुरू कर देते हैं। हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है जो दिल से चलती है। जब दिल से हम चलना शुरू करेंगे, हम साहसी बनते जाएंगे। उसी तरीके से ओशो जी कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था, मैंने कभी किसी की नहीं सुनी, मैं अपने आप में बिल्कुल अकेला था। मेरे अपनी आइडेंटिटी थी, मेरे अपने विचार थे, और कुछ लोगों को वो पसंद आए और वो मेरे साथ आए, और कुछ लोगों ने मुझे सुना, वो मेरे साथ आए, कुछ लोगों ने मुझे समझा, वो मेरे साथ आए, और ऐसे करते करते एक बड़ा कारवां मेरा बन गया। तो कुछ तो है आप में जो आप दूसरों को सुना सकते हैं, बता सकते हैं। आप अपने साहस को प्रदर्शित कीजिए, बिना ये सोचे कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। क्राउड से अकेले आना ही साहस है, और इसमें ध्यान आपकी बहुत मदद करता है। ध्यान आपको आपके अपनेपन से परिचित कराता है, आपके स्व से मिलवाता है, आपके दिल से मिलवाता है, आपको इंट्यूशंस दिलाता है। तो अगर हम अकेले सक्षम हैं, साहसी हैं, तो हम भी एक कारवां बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से एक और ओशो जी कहते हैं कि मैं सोचता था कि मैं तेज़ी से बात करूँगा, ज़ोर से चिल्लाऊँगा, सबको मुझे सुनना ही है, सब मुझे सुनेंगे। फिर जब मैं ध्यान में गया तो मुझे समझ में आया कि मैं अपने डर को छुपा रहा था। वो डर मुझे पता चला ध्यान में। तो ध्यान में जब हम जाते हैं, हम शांत होते हैं, और जब हम शांत होते हैं, विचारों से दूर होते हैं, अपने स्व से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, करेज पार्ट 2 में हमने जाना कि अगर हम साहस का साथ ले लेते हैं तो हर चीज़ हमारे लिए बहुत ही सहज सरल हो जाती है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। सिर्फ एक ही चीज़ तो करनी है, स्वीकारना है डर को, वो डर चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को करेज पार्ट 2 अच्छा लगा होगा, और हम सब में वो साहस है कि हम साहस से जीवन को जी सकें। तो दोस्तों, स्वाध्याय की इस श्रृंखला में करेज में आज इतना ही है। मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। आप सभी स्वाध्याय करते रहेंगे, पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।